A lot of conjunctions have been done and we've discussed in detail conjunctions क्या होती हैं, coordinating conjunctions क्या है, subordinating conjunctions क्या है और साथ साथ इनकी usage क्या है। अब एक final conjunction रह गई है which is correlative conjunctions, जिनके बिना हमारी conjunction आधी अधूरी रह जाती है। Welcome everyone, आप लोग देख रहे हैं EcoWorld Digital Classes and this is English Grammar Series for all of you out there। हमारा आज का टॉपिक है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, यानी कि वो कंजंक्शंस जो पेयर्स में हमेशा यूज होते हैं, एक के साथ एक फ्री हमेशा मिलेगा। तो चलो आज इनमें से 10 को मैंने बोर्ड पे लिखा है, उनको समझेंगे, उनकी यूसेज को समझेंगे एंड वील सी हाउ यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो मैंने क्या कहा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो हैं जो हमेशा, एंड बाय द वे हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं, यानी अगर एक यूज हो रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं सेंटेंस में डेफिनेटली यूज होगा। ठीक है, पहला बोथ एंड, देखो मैं कह रही हूं ना इकट्ठे यूज होंगे, तो बोथ और एंड इकट्ठे। इसका ये मतलब नहीं है कि एंड अलग या बोथ अलग नहीं यूज हो सकता, लेकिन कई बार सेंटेंस में ये दोनों, सिचुएशन ऐसी है सेंटेंस की कि ये दोनों इकट्ठे यूज होंगे। लेट्स सी द यूसेज, एग्जांपल्स हैं सबके, उससे समझेंगे। बोथ एंड हम कब यूज करते हैं? जब हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज बताना चाहते हैं या हम एक ही सिचुएशन के दो रूप बताना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप ही इज हार्ड वर्किंग, या इट इज रेनी टुडे फुल स्टॉप इट इज ग्लूमी टुडे, क्यों करें हम ऐसा? ऐसा बोरिंग तरीके से क्यों लिखें? तो हम कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करके दोनों सिचुएशंस को ज्वाइन कर देते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप ही इज हार्ड वर्किंग, यानी एक ही इंसान की दो क्वालिटीज है, तो क्या सेंटेंस बनाऊं? ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वो दोनों है, वो इंटेलिजेंट भी है और वो हार्ड वर्किंग भी है। एक और एग्जाम्पल लो, इट्स अ रेनी डे टुडे फुल स्टॉप इट इज ग्लूमी, बहुत गंदा सा दिन है, रेनी डे है। तो क्यों बनाऊं दो सेंटेंसेस? लेट मी मेक वन सेंटेंस एंड जॉइन देम यूजिंग दिस कंजंक्शन, इट इज बोथ रेनी एंड ग्लूमी टुडे। सो रूल क्लियर, जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज, एक ही सिचुएशन के दो पहलू बताने हो, तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग सेंटेंसेस ट्राई यूजिंग दिस कंजंक्शन। ओके, सेकेंड वन, ईदर और, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव्स। जब हम चॉइसेस की बात करते हैं या ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं वन एट अ टाइम, ऑप्शंस की, तो हम ये वाला कंजंक्शन लगा सकते हैं। सो लुक एट द एग्जांपल, ही इज ईदर मैड और डेफ, या तो पागल है या बहरा है, सुन नहीं सकता। तो मैं अगेन आई एम सेइंग कि या तो ये है या तो ये, दोनों हो सकता है, बट हम एक ही ऑप्शन ले रहे हैं। इन दैट सिचुएशन वी यूज ईदर और। टेक वन मोर एग्जाम्पल, आई कैन ईदर टीच यू और मेक नोट्स, या तो पढ़ा लूं या तो नोट्स बना लूं, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, राइट? सो आई कैन ईदर टीच यू और मेक नोट्स। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट ऑप्शंस, alternatives, then this conjunction is good to go. Okay, third one, neither nor, ना तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। जब दोनों ही ऑप्शंस पे क्रॉस है तो neither nor लगेगा। कैसे? लुक एट दिस, neither सोहन nor मोहन कैन बी रिलाइड ऑन, मतलब ना तो सोहन भरोसे के लायक ना मोहन, दोनों ही भरोसा नहीं कर सकते। सो नीदर, ना तो ये ना तो वो, दोनों में से कोई भी ट्रस्टेड नहीं हो सकता। जैसे नीदर, ओके, I don't like, neither I like a sad day nor an, okay, neither do I like a cold day nor an extremely hot day। भाई अपने को दोनों नहीं चलते, ना ही गर्म ना ही ठंडा। I like pleasant springtime season। ओके, क्लियर है? सो अभी तक के 3 समझ में आ गए। फर्स्ट वन में एक ही बंदे की दो क्वालिटीज, एक ही सिचुएशन के दो पहलू, तो बोथ एंड। Either or, या तो ये, about choices, about alternatives, and third one, you don't want even this option or the other option, ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए, तो neither nor। Clear? Alright, next one, दो although एक जैसे यूज होते हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट के कंजंक्शन है। जैसे मैं उल्टा पुल्टा कहती हूँ, होना कुछ था हो कुछ गया, तो जब हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो तो हम दो या although के साथ yet यूज कर सकते हैं। हालांकि ICSE students should refrain from using yet if they are using although in their transformations। ICSE के बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं करने को, तो अगर आपने सेंटेंस में although लगा दिया तो yet नहीं लगाइएगा, कॉमा लगाइएगा। बट फॉर CBSE students it does not make a difference। ओके, तो
फॉर एग्जाम्पल, दो यू प्रैक्टिस अ लॉट, हालांकि तुम बहुत मेहनत करते हो, येट यू डोंट स्कोर, फिर भी तुम स्कोर नहीं कर पाते. सो दो यू प्रैक्टिस अ लॉट, जनरली क्या होना चाहिए, जो बच्चा बहुत प्रैक्टिस कर रहा है उसके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन उल्टा पुल्टा हो गया, प्रैक्टिस करने वाले के मार्क्स नहीं आ रहे. सो दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन. सो ऑल्दो दो यू प्रैक्टिस अ लॉट, हालांकि तुम बहुत प्रैक्टिस करते हो, येट यू डोंट स्कोर, फिर भी तुम बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट, यू वॉन्ट टू शो अ सिचुएशन विच इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट, ट्राई यूजिंग दिस कोरिलेटिव पेयर. ओके, नेक्स्ट वन, वेदर और. चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे नहीं, चाहे या नहीं, हम कहते हैं ना. सो आई वॉन्ट टू लुक एट द एग्जाम्पल, आई हैव टू गो वेदर यू लाइक इट और नॉट, मुझे जाना ही है चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे. वेदर, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे. अगेन व्हेन आई एम ट्राइंग टू से, जब हमको कुछ ऐसा दिखाना होता है कि जहां हम ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं ये होगा कि ये होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू टेक दिस क्लास वेदर आई एम सिक और नॉट, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे ना हूँ, मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है. ऐसी सिचुएशन में हम वेदर और यूज करते हैं. ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर? ग्रेट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो. हम जैसे बोलते हैं ना, वो ना ही सिर्फ समझदार है लेकिन बहुत ही सुशील भी है. यानी सिर्फ इतना ही नहीं है, यू वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन द क्वालिटी, कि यार सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये भी है उसमें, है ना. तो नॉट ओनली डिड ही फॉल बट ही ऑल्सो फ्रैक्चर्ड हिज आर्म, सिर्फ गिरा नहीं, अरे उसने अपनी आर्म भी फ्रैक्चर कर ली. सो व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज ऑन अ सिचुएशन, यू वांट टू से कि सिर्फ इतना नहीं हुआ, ये भी हो गया. इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज correlative pair of not only but also. Not only did he fall, okay, but he also fractured his arm, कि मतलब देखो कितना बुरा हो गया, आर्म भी फ्रैक्चर हो गई. नेक्स्ट, such that ऐसे यूज होता है. लुक एट द एग्जाम्पल, such was his ego that he left everything. भाई इतना ईगो था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया. Such, इतना, कि that he left everything. Such was his ego that he left everything. Such was the humidity in the air that all the clothes was soaking wet. कि इतनी गर्मी, इतनी humidity थी कि सारे कपड़े मतलब wet ही रहे, सूखे ही नहीं. ओके, तो जब हम किसी सिचुएशन की इंटेंसिटी बयान करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यार इतना पंगा था, तो उस समय पर हम ये वाला कोरिलेटिव यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन, रादर दैन. हम कहते नहीं है अरे मैं इससे अच्छा तो मैं भाग जाऊं, इससे अच्छा तो मैं बात ही ना करूं, हम बोलते हैं ना ऐसा. एग्जैक्टली दैट सिचुएशन यू यूज रादर दैन. सो आई वुड रादर डाई दैन साइन दीज पेपर्स, मैं तो मर जाऊं, तुम्हारे पेपर साइन करने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं, है ना, हम बोलते हैं ना ऐसे. सिमिलरली, आई वुड रादर कीप क्वाइट देन हैव अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन. मैं चुप रहना पसंद करूंगी, तुमसे बहस करने से तो अच्छा है कि मैं चुप रहूं. सो इन दैट सिचुएशन वी यूज रादर दैन, दैट आई वुड लाइक टू डू दिस थिंग बेटर than doing whatever you're asking me. So it's rather than. I would rather want to keep quiet than have an unnecessary conversation. ठीक? Next, no sooner than. No sooner than ऐसे यूज होता है, जैसे ही मैंने कदम रखा बारिश शुरू हो गई. So no sooner मतलब जैसे ही, than मतलब कि. So क्या बोला मैंने? जैसे ही मैंने कदम रखा बारिश शुरू हो गई. So no sooner did I see him than he fled. जैसे ही मैंने उसको देखा वो तो भाग गया. तो जब हमें ये सिचुएशन बतानी होती है कि फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास द इलेक्ट्रिसिटी वेंट अवे, कि जैसे ही मैं अंदर घुसी इलेक्ट्रिसिटी भाग गई, पावर सप्लाई का कट हो गया. सो वेन एवर आई हैव टू शो द सिचुएशन आई वुड यूज दिस कंजंक्शन. ओके, एंड द फाइनल वन इज स्कार्सली, हार्डली, व्हेन बिफोर. कदम रखा ही था बारिश पड़ गई, अरे अभी मैंने 2 कदम चला के रखे ही थे और बारिश पड़ गई. हार्डली का मतलब होता है बहुत ही कम, तो स्कैर्सली का मतलब भी होता है बहुत ही कम. तो हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट बिगैन टू रेन. अभी मैंने रखा ही था पाँव एंड इट बिगैन टू रेन. Okay, clear? See guys, the beauty of correlative conjunctions is that when you're writing your essays and your article,
खासकर ये वाली जो साइड है ना कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, ये आपकी राइटिंग, योर एसेज, योर आर्टिकल, दे कैन ब्यूटिफाई इट और आपके आइडिया को बहुत बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। हम कई बार राइटिंग करते हुए कहते हैं कि रेपिटेशन मत करो, एक ही सेंटेंस बार बार एंड लगा के मत करो, उसकी बजाय इनको यूज करने की सोचो so that you are able to do a better job at it. Okay, I hope you are clear about correlative conjunctions because when we do exercises हम इन सबको यूज करेंगे. Okay, if you're seeing me on YouTube, don't forget to like, share, subscribe and comment. Till then, bye bye, take care.